हम पहुँचे और यहाँ पे हमारी बातचीत होगी। अंजलि मिश्रा जी हैं जो अटल जी की पौत्री हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि जब इनसे इससे पहले भी आपने पब्लिसिटी लाइव पे देखा होगा, जब इनकी यात्रा शुरू हुई थी तो हमने आपको दिखाया था कि कोई एक समाज सेवा करने के लिए बलरामपुर की धरती पर कदम रखा है। अब इन्होंने बलरामपुर धरती पे कदम रखा, अपना कार्य किया, समाज सेवा किया। अब उनकी दावेदारी क्या है हम इन्हीं के जुबान से सुनेंगे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे पब्लिसिटी लाइव से। आप इसमें लोकसभा सभापति की एक नेत्री है और समाज सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को भी शामिल है। लोकसभा सभापति 2024 में आप दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसा? क्योंकि आपके सामने कई दिक्कत होंगी। देखिए, कहीं भी अगर हम कहीं किसी भी नई शुरुआत करते हैं, कहीं भी दावेदारी करते हैं या कोई भी प्रतिस्पर्धा में भी भाग लेते हैं, तो वहाँ पर कई प्रतियोगी होते हैं। उसमें से कोई एक प्रतियोगिता जीतता है और फिर उसके बाद सब उसका उत्साहवर्धन करते हैं। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी है कि दावेदारी सब कर रहे हैं और सबका हक बनता है दावेदारी करने का। उसमें से एक दावेदार मैं भी हूँ। और देखिए, पार्टी किसको टिकट देती है, ईश्वर की इच्छा होगी, शीर्ष नेतृत्व का विश्वास होगा, जिस कैंडिडेट को उसको टिकट मिले। आपको जैसे आपके पर पार्टी विश्वास जता के आपको टिकट दे दी, जीतने के बाद में फिर बलरामपुर जनपद के लिए क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं हमारे यहाँ। अभी आप लापता सांसद को जानती होंगी, लापता सांसद कभी यहाँ दिखे नहीं। तो लापता सांसद जैसे ऐसे तो नहीं कि आप आई हैं ग्वालियर से फिर ग्वालियर चली जाएंगी जीतने के बाद। अगर मुझे जाने के लिए आना होता तो मैं बहुत साल पहले आ चुकी होती। अब टिकट की बात भी बहुत अलग है और मैं अब आ गई हूँ तो यहाँ इस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाने वाली। और जहाँ तक बात है कि अगर मैं सांसद बनती हूँ तो ज़्यादा बहुत बड़ी बातें तो नहीं करूँगी, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरतें हैं, बहुत सारी विकास की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, उद्योग की बहुत सारी ज़रूरत है, महिलाओं पर काम करने की, और उन सबको करना मेरी प्राथमिकता होगी। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपकी प्राथमिकता है। आखिर आपने बलरामपुर जिले को क्यों चुना, लोकसभा सभापति को क्यों चुना? और भी आपको देश में कहीं भी आप लड़ सकती थी। बिल्कुल, आपकी ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने बलरामपुर क्यों चुना, तो देखिए 1957 में बलरामपुर से ही पहली बार सांसद बने थे परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर ये कहा जाए कि उनकी कर्म भूमि सबसे पहले ये रही, उन्होंने अपने 20 साल 15 से 20 साल इस क्षेत्र को दिए, तो गलत नहीं। और उनके क्षेत्र को चुनना ये मेरे लिए था कि हाँ, मुझे कौन सा क्षेत्र चुनना है। तो मुझे लगा कि बलरामपुर में जब उन्होंने सबसे पहले सबसे ज़्यादा समय दिया, बलरामपुर की जनता ने उन्हें सर कांधों पर बिठा के संसद तक पहुंचाया, तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र की माटी मेरे लिए वंदनीय है। चलिए मान लेते हैं कि ये क्षेत्र की माटी आपके लिए वंदनीय है, क्योंकि आपके बाबा जी थे शायद, वो यहाँ से सांसद बन के गए, लेकिन बलरामपुर का विकास फिर भी नहीं हुआ था उस समय। क्योंकि इसलिए विकास नहीं हुआ था क्योंकि सरकार तो बनती थी कांग्रेस की, वो हमेशा रहते थे बीजेपी के, एक कट्टर नेता थे। उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि भारत रत्न भी उनको मिल चुका है। बहुत एक अच्छे, मैं आप लोगों को, एक दर्शकों को ये बताऊं, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, क्योंकि जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक अलग जगाया था, बलरामपुर के लिए कार्य करना चाहा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब वहाँ पे ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो यहाँ पे जो बजट देना होता था तो बजट बीच में ही रह जाता था, बजट यहाँ तक पहुँचता नहीं था। सड़कों की हाल बेहाल हो गई थी। अब देख लीजिए, बात किया जाए यहाँ की सड़कों की, बीजेपी सरकार ने सड़कों की तो जाल बुनी है, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश का भ्रमण हम कर चुके हैं, क्योंकि सभी प्रदेशों में देखा जाए तो सड़कें बहुत अच्छी है। आपके सामने यहाँ पे आपको मत देने के लिए सपा है और बसपा है, कांग्रेस पार्टी भी है, तो किसको आप, जैसे आपको टिकट मिलता है तो किसके साथ में आपकी लड़ाई होगी यहाँ पे? अभी इस विषय पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप इन तीनों को अलग कर रहे हैं तो इन्होंने एक गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन, अभी तो देखो 3 राज्यों में इंडी गठबंधन तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया भाई, वो नहीं चल पाया। इंडी गठबंधन का जो ख्वाब था वो चूर चूर हो चुका है। तो उसके बाद ये देखते हैं कि कौन आता है
अगर ये तीनों मिलके लड़ते हैं तो इंडी गठबंधन होगा, और अगर नहीं तो फिर सपा बसपा कांग्रेस जो भी प्रत्याशी होंगे वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। कौन होगा, कैसा प्रत्याशी होगा, कैसा प्रतिद्वंदी होगा। अंजलि जी, सिर्फ एक सवाल, 3 राज्यों में अभी लगातार चुनाव हुई, बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो आपको क्या लगता है उस समय गठबंधन काम नहीं आया तो इसमें कैसे काम आ जाएगा? क्या लगता है कि यहाँ पे गठबंधन उत्तर प्रदेश में हावी होगा? 3 राज्यों में हमने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, इसकी आप सबको पहले तो मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कमाल है, और तभी कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और इसके बाद मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देती हूँ कि जो गठबंधन वहाँ नहीं चला तो वो यहाँ क्या चलेगा। तो ये उनका सपना है, ये उनका भ्रम है, और ये उनकी गलतफहमी है। वो गलतफहमी पाले हुए हैं, तो उनकी गलतफहमी बहुत जल्द लोकसभा में भी दूर हो जाएगी, और आप भी देखेंगे और ये हम भी देखेंगे। नहीं, हमें तो लगता है कि बाबा के सामने किसी का बुलडोजर नहीं चलने वाला, क्योंकि जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो एक बार वास्तव में अपराधी भी खा जाते हैं। तो देखिए दर्शकों, आपसे मैं ये जरूर बता दूं, देखिए कोई हमें राजनीतिक अवहेलना नहीं है। देखिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में है, लेकिन अब देखना यह है किसके सिर पर होगा ताज, क्योंकि कौन बनेगा लोकसभा श्रावस्ती का सांसद। और बनने के लिए और देखने के लिए आप बने रहिए पब्लिक सिटी लाइव पर। मैं हूं सीपी मिश्रा, बलरामपुर।